हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी डिजिटल क्लासेस। आज के क्लास में केमिस्ट्री से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा यह क्वेश्चन आवर्त सारणी से संबंधित प्रश्न होगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। तो आवर्त जो है मुख्य क्वांटम संख्या को व्यक्त करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है जब आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो छात्र धातुओं का आकार क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। तो छात्र धातुओं का आकार क्या होता है, बढ़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ग्रुप डी एवं एनटीपीसी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कह रहा है कि अच्छा उत्प्रेरक एवं ऑक्सीकरण संख्या को बदलने की क्षमता रखने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो संक्रमण तत्व बोलते हैं। ऐसे तत्व को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में परमाणु की संख्या ज्यादा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो सबसे ज्यादा जो है परमाणु संख्या किसका है, सल्फर का। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था। तो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, जो कि डोवे राइनर, न्यूलैंड्स और मेडलिव, ये क्या था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि चार क्वांटम संख्या n बराबर 4, l बराबर 0, m बराबर 0 और s बराबर दिया है -1/2 किस धातु को दर्शाता है। तो यह कैल्शियम को दर्शाता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। तो द्रव अवस्था में जो होता है वह मरकरी है और इसका जो सिंबल होता है क्या होता है, Hg। इसको और क्या बोलते हैं, पारा भी बोलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा कि जब हाइड्रोजन परमाणु प्रथम उत्तेजित स्तर में होता है तो इसकी त्रिज्या मूल अवस्था की त्रिज्या की कितनी गुनी होती है। तो 4 गुनी हो जाती है। कितना हो जाता है, 4 गुना। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला, हाइड्रोजन परमाणु को अपनी निम्नतम अवस्था से पहली उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए कितना ऊर्जा की आवश्यकता होता है। तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि वाले तत्व कौन सा है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से उच्चतम इलेक्ट्रॉन लब्धि वाला कौन सा है। तो क्लोरीन है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो क्रोमियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 24 होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे क्या होगा, आर्गन का मेरा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18। तो कितना हो जाएगा, 3d5, 18 हो गया, 18 5 23, 4s1। तो मेरा क्या हो जाएगा, 3d5 4s1 होगा। अगला प्रश्न क्या होगा, कह रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रवर्तक कौन है। तो मोजले साहब है, जो आधुनिक आवर्त के नियम को दिया गया था। अगला प्रश्न कौन सा है, कह रहा है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि Na2H2O3 में जो S परमाणु का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा। तो -2। अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा परमाणु दाता अशुद्ध है। तो फास्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 होता है। तो वह तांबा का होता है। ठीक है, क्यों, तांबा जो कॉपर है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 29। कितना होता है, 29। तो 29 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन का कितना, 18। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3d10 4s1। तो इसको जब जो 18 10 28 से 29, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये तांबा का 3d10 4s1 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो तांबा का। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है Zr और HF के आवेशिक रूप से समान होने का कारण क्या है। तो संकुचन के कारण ही ये क्या होता है, आवेशिक एक रूप में होता है, मतलब समान रूप में होता है आवेशिक। नेक्स्ट प्रश्न क्या हो रहा है, कह रहा है कि
परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा जाता है? तो यह चौथा आवर्त में रखा जाता है। ये प्रश्न भी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? करा एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। तो संभावित तत्व क्या है? कैल्शियम है। कौन सा है? तो यह तत्व जो है कैल्शियम है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कौन सी धातु समान परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होता? तो वह प्लेटिनम है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि अति चालकता हेतु वांछित अत्यंत निम्न तापमान प्राप्त करने के लिए क्रायोस्कोपी में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो वह हीलियम है। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा है समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 18 के तत्व को अक्रिय गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोबेल गैस। नोबेल गैस। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है। तो समान गुण जो होता है वह संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या का कारण ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न में क्या बोला? कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो आपका ऑप्शन दिया होगा हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियॉन दिया होगा। तो कहेगा कि ये सब में से कौन सा इनर्ट गैस या नोबेल गैस नहीं है? तो ये सब ऑप्शन में से हाइड्रोजन जो है वह अक्रिय गैस नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कभी भी अपने किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था जो है कभी भी नहीं दिखाता है, वह है जो फ्लोरीन है। फ्लोरीन कभी भी धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी तत्व का रासायनिक गुणधर्म तत्व की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। किसी भी तत्व का जो रासायनिक गुण है किस पर निर्भर करता है? तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पे निर्भर करता है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? ऑक्सीजन और ओजोन है। तो ऑक्सीजन और ओजोन जो है क्या है? एलोट्रॉप्स है। क्या है? एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन। कितना है? 78% है नाइट्रोजन वायुमंडल में। और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कितना है? 21% है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है? कह रहा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो मेंडलीफ को जाता है। किसे जाता है? मेंडलीफ को। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? तो जर्मेनियम को बाद में जगह मिला था। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।